समीकरण में सबसे पहले तो हम उसकी परिभाषा देखेंगे। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है, जैसे हम लिख देते हैं द्विघात बहुपद। तो ये जो द्विघात बहुपद है इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये तो है हमारा द्विघात बहुपद। अगर मान यहाँ पे होता है a = नॉट 0, यानी a के बराबर कभी 0 नहीं होता। और द्विघात समीकरण जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जो द्विघात समीकरण है इसमें क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये तो द्विघात बहुपद है। अगर इसके बराबर में 0 लगा दिया जाए तो ये द्विघात समीकरण हो गया, इसमें भी a बराबर नहीं होता 0। ठीक है, हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इनके मतलब जो हम मान निकालते हैं इनकी दो विधि होती है। एक तो होती है गुणनखंड विधि, जो कि हमने दूसरी प्रश्नावली में किए भी थी उससे क्वेश्चंस, और एक होती है अपने द्विघाती सूत्र। इसे हम है ना श्रीधराचार्य विधि भी कह सकते हैं, श्रीधराचार्य विधि। तो हम ये दो विधि से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे अल्फा और बीटा का जो मान होता है इनका मान हम इन दो विधियों से निकाल सकते हैं। अब जैसे हमको मूल ज्ञात करने तो विविक्तिकर होता है, उसका सूत्र होता है यानी डी ज्ञात करना है तो b² - 4ac बराबर में 0। ये इसका ये जो है ये हमारे डी ये हमारे डी कहलाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं विविक्तिकर, विविक्तिकर। ठीक है, ये विविक्तिकर का सूत्र है b² - 4ac = 0। ठीक है, अल्फा और बीटा ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि और द्विघाती सूत्र श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं इसे। इसका सूत्र होता है हमारे श्रीधराचार्य विधि का, यहाँ पे कर देते हैं और x बार बराबर कहीं और लिख दे रहे हैं x बराबर। अब इसमें हमें ये ज्ञात करना है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac बटे में 2a। ठीक है, इसका हम ये भी सूत्र लिख सकते हैं कि -b प्लस माइनस अंडर रूट में d बटे में 2a। क्यों? क्योंकि ये d है, b² - 4ac मैंने कहा ये दोनों एक ही है, b² - 4ac और d दोनों एक ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हमारे सूत्रों की बात हो गई। अब हम मूलों की प्रकृति के बारे में देखेंगे कि मूलों की प्रकृति क्या होती है। ये प्रकृति पर ही तो मैटर करता है, आगे विविक्तिकर वगैरह ये सूत्र लगा के चेक करते हैं हम कि मूलों की प्रकृति कैसी है। जैसे हमें मान दे दिया है, जैसे हम ले लेते हैं 2x² प्लस 2y, नहीं y तो आएगा ही नहीं इसमें, 2x प्लस में 2 ही ले लेते हैं बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण हो गई। ठीक है, तो अगर हमें विविक्तिकर ज्ञात करना है तो पहले a का मान लिखेंगे 2, b का मान लिखेंगे 3, 2 और c का मान भी 2 है। ठीक है हमारे, तो अब विविक्तिकर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सूत्र लगाएंगे b² - 4ac। अगर बराबर में 0 दिया है तो ही बराबर में 0 रखना है, वरना नहीं रखना। तो ये जैसे b² का मान है b यानी 2 का होल स्क्वायर -4 इंटू में a का मान 2 इंटू में c का मान 2, तो 4 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस का ही आएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने माइनस के 12। अब ये माइनस का 12 है, ये 0 से बड़ा है, छोटा है या बराबर है, तो ये हमारे 0 से छोटा है। ये किसका मान है हमारे d का मान आया हमारे माइनस के 12, d का मान -12 आया। तो अब लिखेंगे कि ये क्या है 0 से छोटा है, ये 0 से छोटा है, -12 इधर से अलग से कर रहे हैं। तो अगर ये 0 से छोटा है तो ये प्रकृति हमें पता चल गई 0 से छोटा है, तो हमें क्या लिखना है
अगर हमारे मान लीजिए डी का मान आया, डी 0 से छोटा है तो काल्पनिक होंगे और जो मूल होंगे उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। अगर डी का मान 0 के बराबर आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे समान व वास्तविक। क्या समान? ये मतलब ये जो बराबर होंगे और मूल वास्तविक होंगे। उसके बाद में अगर डी बड़ा है 0 से तो वही वास्तविक, और जो अल्फा और बीटा का मान होगा वो भिन्न भिन्न आएंगे, यानी अलग अलग मान आएंगे अल्फा और बीटा का, और इसमें एक जैसे मान आएंगे अल्फा और बीटा के। ठीक है, ऐसे हमारी प्रकृति निकालते हैं। अब हम जैसे श्रीधराचार्य विधि का सूत्र है -b + -√b² - 4ac/2a, तो इससे सॉल्व करते हैं। जैसे सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से करेंगे। अगर मूल जैसे d छोटा आ गया 0 से तो हम श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व नहीं करेंगे। अगर हमसे बोला है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है तो हम विविक्तीकर का सूत्र लगाएंगे, और हमसे कह दिया कि मूलों की जो प्रकृति ज्ञात नहीं करनी हो तो हमें श्रीधराचार्य सूत्र से याद करना है, तो उसी से करना होगा। मूलों के हल निकालने होंगे हमें। ठीक है, जैसे और देख लेते हैं। एक ये सूत्र और ले लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटे में समय। चाल का सूत्र तो है चाल बराबर दूरी बटे में समय। ये सूत्र है। एक है दूरी बराबर चाल इंटू समय। और एक है हमारे समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटे में चाल। ये चाल, समय, दूरी, इनका हमारे एक प्रश्न है, चौथी प्रश्नावली में सिर्फ एक है। उसके लिए हमें सूत्र याद करने पड़ेंगे, और वो आज तक एक भी एग्जाम में नहीं आया। मेरे को इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं लगता है वो, तो फिर भी ये सूत्र हो जाएंगे हमारे। प्रकृति देखिए तो हम ये d एक तो छोटा है तो हमें आगे श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व नहीं करना, इसके काल्पनिक होगा, काल्पनिक। और जो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, अगर d बराबर है 0 के तो वास्तविक होंगे, तो वास्तविक मतलब मूल होंगे जो वास्तविक होंगे, और अल्फा और बीटा का जो मान आएगा वो होगा अलग अलग, असमान मान आएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर d, इसमें तो समान होंगे, वास्तविक व जो अल्फा और बीटा का मान है वो समान होगा। ठीक है, समान आएगा। अगर d बड़ा है 0 से तो वास्तविक होंगे, मूल तो वास्तविक, और जो हमारे अल्फा और बीटा का मान आएगा वो होगा असमान। यानी बराबर मान नहीं आएंगे अल्फा और बीटा के। ठीक है, बाकी हम प्रश्नावली और नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। इनके बारे में और कोई परिचय होगा, कोई भी डाउट होगी तो प्लीज बता दें। थैंक यू सो मच।